छोटे पैमाने पर जो मादे की दराफ्त की जा रही होती है उसमें जो है लागत ज़्यादा होती है, क्योंकि हुजम कम होता है तो उसकी फिर लागत जो है ज़्यादा होती है। तो छोटे पैमाने पर जो हुकूमती रेवेन्यू है वो रहने देना है और ज़कात वसूल कर लेनी है। और अगर ऐसा होता है कि ज़कात निकाल कर, यानी कि ज़कात का 10वां हिस्सा निकाल कर पीछे 9 हिस्सों में उसकी लागत कवर होकर मुनाफा नहीं होता फिर ज़कात रहने देनी है, क्योंकि वो मुनाफे के लिए काम करता है और काम करता है। अगर मुनाफा होगा तो वो जो है मादनियात की दरियाफ्त करेगा। इसलिए और छोटे पैमाने पर लागत ज़्यादा होने की वजह से मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देती हूँ, जो है हुकूमती रेवेन्यू रहने देना है लेकिन ज़कात वसूल कर लेनी है। और अगर किसी दिन जो होता है कि कम रिकवरी होती है तो ज़कात निकाल कर उसका पीछे मुनाफा नहीं बचता तो ज़कात रहने देनी है। मिसाल के तौर पर किसी ने दरियासिंध से जो है सोने की दरियाफ्त की। एक दिन में उसने दरियाफ्त की 870 मिलीग्राम, जिसकी लागत है 14,000 रुपये, और इसका जो 10वां हिस्सा बना वो बना 87 ग्राम। पीछे उसके पास बचे 783 ग्राम, जिनकी जब कीमत निकाली जाए तो वो बनती है 18,000 रुपये। तो 4,000 जो है उसका मुनाफा। अब इसमें अगर हम हुकूमती रेवेन्यू जो है, जो कि इसका बनता है 5वें हिस्से के हिसाब से 176 मिलीग्राम, वो भी वसूल कर लेते तो फिर जिसकी कीमत बनती है तकरीबन 4,000, तो फिर जो है जिसने मादनियात की दरियाफ्त की है उससे, जिसने वहाँ से सोना निकाला, उसके पास जो है मुनाफा नहीं बचता था। तो हुकूमती रेवेन्यू जो है फिर रहने दिया ताकि उसके पास मुनाफा रहे और वो जो है ये सोने की दरियाफ्त जो है करता रहे। और अगर मिसाल के तौर पर जो है उसको है सोने की दरियाफ्त जो है वो कम होती है, यानी कि 652 मिलीग्राम हो जाती है, और इसमें से और लागत उसकी वही रही 14,000 रुपये। अब जब इसका जो 10वां हिस्सा जो है ज़कात के तौर पर ले लिया जाता है, जो कि बनता है 65.5 मिलीग्राम, तो पीछे उसके पास बचे 587 मिलीग्राम, जिनकी कीमत बनती है तकरीबन 13,500 रुपये। तो अब उसका मुनाफा नहीं बचा, उसकी लागत थी जो कि 14,000 रुपये, और जो उसको बेचकर कीमत मिली वो 13,500। तो इस सूरत फिर उससे ज़कात नहीं लेनी ताकि उसका मुनाफा रहे। उसका मुनाफा रहेगा तो वो जो है मादनियात की दरियाफ्त करेगा। मुनाफे का जो हुजम है उसकी गारंटी नहीं है, बस ये बात है कि मुनाफा होना चाहिए। मुनाफा तो इस बात पर है कि कितनी उसकी जो है दरियाफ्त हुई है। ठीक है, सिर्फ बात यह है कि मुनाफा होगा तो ज़कात ली जाएगी, अगर मुनाफा नहीं होगा तो ज़कात नहीं ली जाएगी। अब मुनाफे के हुजम की गारंटी नहीं है कि मुनाफे का जो हुजम है इतना होगा तब ली जाएगी, बस मुनाफा होना चाहिए। मुनाफा जो है ये तो किसी दिन कम भी होगा और किसी दिन ज़्यादा भी होगा, यानी कि किसी दिन अगर ज़्यादा दरियाफ्त हो गई है तो ज़्यादा मुनाफा होगा, और किसी दिन अगर कम दरियाफ्त हुई है तो कम मुनाफा होगा। मिसाल के तौर पर किसी दिन उसके सोने की दरियाफ्त हो गई 1,000 मिलीग्राम, 10वें हिस्से की 100 मिलीग्राम ज़कात निकाल कर पीछे जो है तकरीबन 600 मिलीग्राम ने उसकी 14,000 की लागत को कवर कर लिया, और पीछे जो बाकी बचे 300 मिलीग्राम वो उसका मुनाफा हो गया, जो तकरीबन 7,000 रुपये बनता है, जो कि 4,000 से ज़्यादा है। 870 मिलीग्राम सोने की दरियाफ्त की सूरत में जो उसका मुनाफा बनता है। इसी तरह मिसाल के तौर पर किसी दिन उसे दरियाफ्त हो गई जो है 870 मिलीग्राम की बजाय 800 मिलीग्राम, इसकी 10वें हिस्से की ज़कात बनी 80 मिलीग्राम, और पीछे बचे उसके पास 720 मिलीग्राम। 609 मिलीग्राम ने उसकी 14,000 रुपये की लागत को कवर कर लिया। 111 मिलीग्राम उसका मुनाफा हो गया, जो कि रुपये में बनता है 2,550 रुपये, तकरीबन 2,550 रुपये।